सहृदयता में जीवन की सार्थकता। रूखापन जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। कई आदमियों का स्वभाव बड़ा नीरस, रूखा, शुष्क, निष्ठुर, कठोर और अनुदार होता है। उनका आत्मीयता का दायरा बहुत ही छोटा और संकुचित होता है। उस दायरे से बाहर के व्यक्तियों तथा पदार्थों में उन्हें कुछ दिलचस्पी नहीं होती। किसी की हानि, लाभ, उन्नति, अवनति, खुशी, रंज, अच्छाई, बुराई से उन्हें कुछ मतलब नहीं होता। अपने अत्यंत ही छोटे दायरे में स्त्री, पुत्र, तिजोरी, मोटर, मकान आदि में उन्हें थोड़ा रस जरूर होता है। बाकी की अन्य वस्तुओं के प्रति उनके मन में बहुत ही अनुदारता, पूर्ण रुखाई होती है। कोई कोई तो इतने कंजूस होते हैं कि अपने शरीर के अतिरिक्त अपनी छाया पर भी उदारता या कृपा नहीं दिखाना चाहते। इससे भी महान कंजूस इतने बड़े चढ़े होते हैं कि ये कंजूसी में ही तन्मय हो जाते हैं। आत्मा के साथ कृपा करना तो दूर, शरीर के साथ भी उदारता दिखाना नहीं चाहते। अच्छे भोजन, अच्छे वस्त्र, अच्छे मकान आदि आवश्यक वस्तुओं में भी आवश्यकता से अधिक कठोरता करते हैं। ऐसे रूखे आदमी यह समझ ही नहीं सकते कि मनुष्य जीवन में कोई आनंद भी है। अपने रूखेपन के अत्युत्तर में दुनिया उन्हें बड़ी रूखी, नीरस, कर्कश, खुदगर्ज, कठोर और कुरूप मालूम पड़ती है। रूखापन जीवन की बड़ी भारी कुरूपता है। रूखी रोटी में क्या मजा है, रूखे बाल कैसे खराब लगते हैं। रूखी मशीन में बड़ी आवाज होती है और पुर्जे जल्दी ही टूट जाते हैं। रूखे रेगिस्तान में जहाँ रेत का सूखा हुआ समुद्र पड़ा है, कौन रहना पसंद करेगा। वैसे तो प्राणी मात्र ही विशेष रूप से ऐसे तत्वों से निर्मित है जिसके लिए सरसता की, स्निग्धता की आवश्यकता है। मनुष्य का अंतःकरण रसिक है, कवि है, भावुक है, सौंदर्य उपासक है, कला प्रिय है, प्रेममय है। हृदय का यही गुण है। सहृदयता का अर्थ कोमलता, मधुरता, आर्द्रता है। जिसमें यह गुण नहीं उसे हृदयहीन कहा जाता है। हृदयहीन का तात्पर्य है जड़ पशुओं से भी नीचा। संगीत साहित्य कला विहीन, साक्षात पशुः उच्च विशानहीन। इस उक्ति में कला विहीन नीरस मनुष्य को पशुओं से भी नीचा ठहराया गया है, क्योंकि पशुओं में तो सींग, पूंछ की दो विशेषताएं तब भी है, उस मनुष्य में तो इसका भी अभाव है। जिसने अपने विचारधारा और भावनाओं को शुष्क, नीरस और कठोर बना रखा है, वह मानव जीवन के वास्तविक रस का आस्वादन करने से वंचित ही रहेगा। उस बेचारे ने व्यर्थ ही जीवन धारण किया और प्रथा ही मनुष्य शरीर को कलंकित किया। आनंद का स्रोत सरसता की अनुभूतियों में है। परमात्मा को आनंद में कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि वह सरस है, प्रेम में है। श्रुति कहती है रसो वै सः, अर्थात वह परमात्मा रसमय है। भक्ति द्वारा, प्रेम द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना संभव बताया गया है। निसंदेह जो वस्तु जैसी हो उसको उसी प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा दीन बंधु, करुणा सिंधु, रसिक बिहारी, प्रेम का अवतार, दया निधान, भक्त वत्सल्य है। उसे प्राप्त करने के लिए अपने अंदर वैसी ही लचीली, कोमल, स्निग्ध, सरस भावनाएं पैदा करनी पड़ती है। भगवान भक्ति के वश में है। जिनका हृदय कोमल है, भावुक है, परमात्मा उनसे दूर नहीं है। आप अपने हृदय को कोमल, द्रवित, पसीजने वाला, दयालु, प्रेमी और सरस बनाइए। संसार के पदार्थों में जो सरसता का, सौंदर्य का अपार भंडार भरा हुआ है, उसे ढूंढना और प्राप्त करना सीखिए। अपनी भावनाओं को जब आप कोमल बना लेते हैं तो आपके अपने चारों ओर अमृत झरता हुआ अनुभव होने लगता है। जड़ वस्तुओं पर दृष्टि डालिए। हर एक वस्तु अपने अपने ढंग की अनूठी है। वह अपने कलाकार की
अमर कीर्ति का अपनी मुखवाणी द्वारा बड़ी ही भावुक भाषा में वर्णन कर रही है। मखमल सी घास, दूध के फेन से उज्जवल नदी नाले, हंसते हुए पुष्प, खिलौने से सुंदर कीट पतंग, माता सी दयालु गाय, भाई से साथी बैल, वफादार सेवक से घोड़े, स्वामी भक्त कुत्ते, जापानी खिलौने से चलते फिरते पक्षी आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। सिनेमा की सी चलती बोलती तस्वीरें सब तरफ घूम रही है। नाटक का सा अभिनय स्थान स्थान पर हो रहा है। प्रकृति के कोमल दृश्यों का कवित्वमय भावुकता के साथ यदि आप निरीक्षण करें तो सर्वत्र सौंदर्य की अजस्त्र धाराएं बहती हुई दिखाई देगी। तस्वीर सा यह सुंदर संसार आपके दिल की मुरझाई हुई कली को हरी कर देने की परिपूर्ण क्षमता रखता है। भोले भोले मीठी मीठी बातें करते हुए बालक, प्रेम की प्रतिमाएं देवियां, करुणामय मातृत्व की मूर्तियां माताएं, अनुभव ज्ञान और शुभ कामनाओं के प्रति वृद्धजन, यह सब ईश्वर की ऐसी आनंदमय विभूतियां हैं जिन्हें देखकर मनुष्य का हृदय कमल के पुष्प के समान खिल जाना चाहिए। पग पग पर आनंद और उल्लास के ढेर हमारे सामने लगे हुए हैं। इन दिव्य तत्वों के द्वारा हम अपने को रात दिन आनंद में सराबोर रख सकते हैं। फिर भी हाय, हम कैसे अभागे हैं कि जीवन को दुख शोक से भरा रखते हैं। मनुष्य अपनी कोमल भावनाओं को जैसे जैसे जागृत करता जाता है वैसे ही उसे अमृत तत्व का रसास्वादन होने लगता है, जिसके लिए सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा इस हाड़ मास के शरीर में रहने को रजामंद हुआ है, जिसके लोक को संवरण न करके उसके मनुष्य शरीर धारण किया है। जीवन की सार्थकता कोमल वृत्तियों के मधुरता का रसास्वादन करने में है। अखंड ज्योति, जून सन 1944, पृष्ठ संख्या 6। विचार क्रांति दूत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।